अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट और एक मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस। कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगी ताकि जो मैंने सीखी हैं वो आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेंगी। आपके बच्चों को जब एक उनकी जब बिल्कुल छोटे होते हैं और उसके बाद उनकी ग्रोइंग एज होती है और वो जब उनको आप मॉन्टेसरी भेजना स्टार्ट करते हैं तो गाइस कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये आप जैसे देख रहे हैं लाइफ एंड द वर्क्स ऑफ मारिया मॉन्टेसरी। ये है शी इज़ अ लेडी। ये है वो औरत मारिया मॉन्टेसरी। आई वांट टू ज़ूम देखें जिन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी समझी। जो शी वॉज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन बाय द वे, और इन्होंने समझी, इन्होंने ये चीज़ें नोटिस की और उन्होंने फिर प्रैक्टिकल भी किया। इनका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ और इन्होंने इन चीज़ों को समझा और उन्होंने हमें बताया कि जी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट बच्चे थे, डिफरेंट साइकोलॉजीज़ थी बच्चों की, साइकीज़ थी, मतलब कुछ डिफरेंस थी। उन्होंने कुछ कोड्स इनके भी हैं वो जो मतलब इनके हैं कोड्स कुछ जो मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो एक्चुअली चलें पहले मैं आपके साथ कोड शेयर कर लेती हूँ। इन्होंने कहा जी फ्री द चाइल्ड्स पोटेंशियल एंड यू विल ट्रांसफॉर्म हिम इनटू द वर्ल्ड। ठीक है। और एक ये इनका कोट जो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि मतलब एग्जैक्टली यूँ ही है, वो द हैंड डज द माइंड रिमेंबर्स। जब हम छोटे होते थे तो हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे कि लिखो। मुझे याद है कि मेरे फादर मुझे कहते थे जो भी क्वेश्चन याद हुआ ना उसे लिखो, जो भी क्वेश्चन याद हुआ ना उसे लिखो। मुझे समझ में नहीं आती थी क्या मतलब है जो कोई याद हुआ उसे लिखो, बस ठीक है ना याद हो गया। तो नहीं, वो कहते थे नहीं बार बार लिखो, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा। लेकिन अब जब मैंने इसका एक कोड पढ़ा तब मुझे समझ आई कि व्हाट द हैंड डज द माइंड रिमेंबर्स। एग्जैक्टली मारिया मॉन्टेसरी एक्चुअली थ्योरी पे नहीं कहती थी, वो कहती थी कि प्रैक्टिकल्स। एक्चुअली जो मॉन्टेसरी की एज होती है ना वो प्रैक्टिकल्स की एज होती है। और हम लोग क्या कहते हैं, बेटा ए लिखो, बेटा बी लिखो, और जब वो बच्चा नहीं लिखता है और उसके बाद हम उसको फोर्स करना शुरू कर देते हैं। हम उसकी एज जो एक्चुअल एज है जिस पे उसको स्टार्ट करवा देनी चाहिए प्रैक्टिसेस, जिस पे वो लर्निंग बहुत तेज़ी से एब्जॉर्बिंग मशीन होता है। एक चाइल्ड जो है एक एब्जॉर्बिंग मशीन होता है, ठीक है। तो उस टाइम मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा था अपने एनवायरनमेंट से, अपने इर्द गिर्द के माहौल से। और ये अच्छा ये देखें एक और कोट है इसका, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ इज़ नॉट द एज ऑफ यूनिवर्सिटी स्टडीज़ बट द फर्स्ट वन, द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द एज ऑफ 6। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ द चाइल्ड, जो हम सिर्फ इसीलिए लाड में, प्यार में और बच्चों में जो गलत हरकतें करते हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं। मैं भी एक मदर हूँ, आई नो कि बच्चे क्यूट हरकतें भी करते हैं, हम उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, हम उन्हें हंसते भी हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि ये जो एज है इसमें बच्चा जो सीखता है, जो देखता है, वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा जो है उसके माइंड पे मतलब एब्जॉर्ब हो जाती है, उसको बहुत असरअंदाज होती है आगे उसकी ज़िंदगी में। ठीक है। मारिया मॉन्टेसरी जो थी एक एनकोना इटली में ये पैदा हुई थी 31 अगस्त 1870 में। और जो मारिया मॉन्टेसरी थी शी वॉज़ डॉक्टर, शी स्पेशलाइज्ड इन, ये देख रहे हैं आप, पेडियाट्रिक्स एंड साइकेट्री। ठीक है। फिर मारिया मॉन्टेसरी जो हैं इन्होंने डॉक्टर टू एजुकेशनिस्ट कैसे बनी थी कि इन्होंने मारिया मॉन्टेसरी ने वर्क विद मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन फॉर 2 years। इन्होंने 2 साल फिर क्या किया था, एट द एंड ऑफ विच जो मैनी मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन अपीयर्ड, ठीक है, अपीयर हुए वो एग्ज़ाम्स में, पास द स्टैंडर्डाइज टेस्ट ऑफ इटली अलॉन्ग विद द नॉर्मल चिल्ड्रन। अब आप मुझे बताएं कि एक बच्चे जो मेंटली चैलेंज है उन्होंने नॉर्मल बच्चों के साथ एग्ज़ाम दिए। हालांकि आपको पता है कि अगर जो ये बच्चे होते हैं मेंटली चैलेंज, इनके एग्ज़ाम्स जो हैं मतलब ज़ाहिर है इनकी एजुकेशन का लेवल और होता है, इनकी तरीका स्टडीज़ का और होता है। लेकिन उस लेडी ने उनको समझा, उनकी मतलब उनको अच्छे से उसने मतलब ऑब्ज़र्व किया क्या था, और उन्होंने नॉर्मल बच्चों के साथ जो इटली के स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट थे वो क्लियर किए। ठीक है। और उसने 1907 में जो है अपना ये काम छोड़ दिया था। उसके बाद उसने एक स्कूल कैसा डी बेम्बिनी, आप
मतलब डे केयर सेंटर कह लें, इसने वहाँ वर्क स्टार्ट किया जहाँ उसके पास 50 नॉर्मल चिल्ड्रंस थे 2 to 5 ईयर्स एज की। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताती चलूँ कि जो बच्चे हम मॉन्टेसरी में लाइक हमारे स्कूल्स होते हैं जो हम बच्चों को भेजते हैं KG1 में, ये सर्टेन मतलब एक स्पेसिफिक एज के बच्चे, KG2 में, फिर एक एज ग्रुप के बच्चे। लेकिन हमारी ये मॉन्टेसरी कहती थी कि जो एक एज के बच्चे हैं वो आप सेम नहीं, मतलब आप 2 to 5 ईयर्स के बच्चे एक साथ भेजें, क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे बड़े होते हैं ना, उनसे छोटे बच्चे जो हैं बहुत कुछ सीखते हैं और बच्चा बच्चे से जल्दी सीखता है, समझे आप। यानी वो मॉन्टेसरी में ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया था उन्होंने कि ये KG1 है, ये KG2 है, ये नो। उनकी मॉन्टेसरी थी जिसमें उसने 50 नॉर्मल चिल्ड्रंस थे जिनमें 2 to 5 ईयर्स के बच्चे थे, ठीक है। उसके साथ एक अनट्रेंड टीचर्स को दी गई थी, ठीक है। उसमें क्या है, बच्चों को 2 टाइम का जो 2 मील्स पर डे दिया जाता था, उनको नहलाया वगैरह जाता था रेगुलरली एंड गिवन अ प्रोग्राम ऑफ अ मेडिकल केयर, ठीक है। द चिल्ड्रन वर द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पोवर्टी एंड इग्नोरेंस ऑफ देयर पेरेंट्स। ज़ाहिर है गरीब तबका था, वालिदैन चले जाते थे काम पे, मजदूरी या जो भी वो करते थे, तो उन्होंने अपनी मारिया मॉन्टेसरी के पास ये बच्चे जी जब ये कैसा डी बेम्बिनी स्कूल आया तो उन्होंने डे केयर सेंटर मतलब छोड़ देते थे और वापसी पे ऑफिस से वो इनसे ले लेते थे अपने बच्चे। लेकिन ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। इन्होंने इनकी मतलब बुक्स और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब काम किया, और स्टिल जो हमारे स्कूल्स हैं, जो भी है मॉन्टेसरी स्कूल्स है एक्सपेंडिचर टू द एलिमेंट, ये देख रहे हैं आप, elementary, primary and secondary levels. Now Montessori is most worldwide used systems at preschools, और ये she was a very loving मतलब very caring and loving लेडी, ठीक है। कुछ इनकी चीज़ें हैं। मॉन्टेसरी जो है अचीवमेंट्स जो है इनकी अगर हम बात करें तो रिगार्डेड विद फॉर हर विद द स्पेशल चिल्ड्रन के लिए इनको रिगार्ड किया जाता है, इनके बच्चों के साथ जो उन्होंने किया था। मॉन्टेसरी बिकेम द इंटरेस्ट ऑफ टीचर्स एंड एक्टिविस्ट्स, ठीक है। ये मतलब उन लोगों ने अराउंड द वर्ल्ड जो है जो टीचर्स और एक्टिविस्ट थे उन्होंने इनके ऊपर ज़ाहिर है इनको देखना शुरू किया, इनको मतलब सुनना शुरू किया। द मोस्ट ऑफ द स्कूल स्टिल फॉलोड हर टीचिंग मेथड टू टीच, और एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछें तो शी वॉज ब्रिलियंट मॉन्टेसरी ने जो आपको मेथड्स बताए हैं, आप अपने बच्चे को भी मतलब अगर इन मेथड्स को फॉलो करते हैं और इनको पढ़ते हैं, जैसे लाइक मैंने मॉन्टेसरी किया है, तो मैं आपको मतलब गारंटी कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को बेसिक्स कितनी चीज़ें जो आप उन्हें सिखा जाएंगे, ABC और ये चीज़ें जो है आप उन्हें जनरल नॉलेज में प्रैक्टिकल्स के थ्रू इतना कुछ करवा जाएंगे ना कि ज़रूरत ही नहीं पड़नी कुछ। मॉन्टेसरी अब ये देख रहे हैं, इमेजिनेशन डज नॉट बिकम ग्रेट अंटिल ह्यूमन बींग्स गिवन द करेज एंड द स्ट्रेंथ यूज इट टू क्रिएट, ठीक है। आज के लिए फिर इनकी डेथ का है जी कि डाइड हो गई थी नीदरलैंड्स में, शी डाइड एंड इन 1952, और शी would always stay alive as an immortal through her methods। exactly ऐसा ही है, जब कोई एक इंसान दुनिया में अच्छा काम कर जाता है वो खुद तो मर जाता है, लेकिन देख लें अब अभी भी मतलब अभी तक हम उन्हें मारिया मॉन्टेसरी को उनको याद करते हैं, हमें याद है, हमें पता है कौन है हम। मतलब ज़ाहिर है आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम टीचर्स जो होती हैं वो सबसे पहले इन्हीं के मेथड्स देखती हैं, और ये एक ऐसी एज है जिसमें मैं पेरेंट्स से कहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को जो है आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे तवज्जो दिया करें कि मतलब बच्चों की जो ग्रोइंग एज है ये वो एज है जिसमें ग्रोथ हो रही होती है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, और 70% तक आप कह सकते हैं कि 6 ईयर्स तक बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट हो चुकी होती है। और इसमें जो आप बच्चे को सिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत गहरा जो इम्पैक्ट होता है ना बच्चे पे वो छोड़ता है। आप उनके सामने जो करेंगे वो फॉलो करते हैं आपको, आप उन्हें जो बताएंगे, जिस तरह का एनवायरनमेंट देंगे वो उसमें रहने के आदी होंगे। तो प्लीज़ डू नॉट यूज़ अब्यूजिव लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड, डू नॉट फाइट इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रंस, क्योंकि आप देखें आजकल
मतलब नॉर्मल सोसाइटी एग्जैक्टली, मतलब सबके साथ ही हो रहा है, कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन बहरहाल पेरेंट्स लड़ते हैं, जो भी है, इस पे बच्चों पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका। और जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वो देखते हैं और वो फील करते हैं। फिर वो एक जिसको वो समझते हैं कि ये भाई ये इनोसेंट है और ये गलत कर रहा है, लेकिन उसको नहीं समझ में होता है कि इट्स अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, ये नॉर्मली हर मियाँ बीवी में होता है। लेकिन क्योंकि बच्चा उस स्टेज से नहीं गुजरा होता है, वो बहुत छोटा होता है इन चीज़ों के लिए, उसको इससे नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं और वो अपने ख़्याल में जिसको अच्छा बनाना चाहता है वो बना लेता है, और जिसको वो मतलब नहीं समझता है वो उसको एज़ इट इज़ ही ले लेता है। और फिर वो उसके बचपन से ही उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें चल रही होती हैं जो उसकी नेगेटिविटी जो उसके अंदर डालती हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था हमारे मॉन्टेसरी का, एक्चुअली मैं मॉन्टेसरी का कि जो हम मॉन्टेसरी है क्या, इसका सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को और बताऊं, आगे से हम मॉन्टेसरी के बारे में पढ़ें और मेरे साथ सीखना चाहते हैं, मुझे काइंडली मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप क्या मुझसे पूछना चाहते हैं, क्या मैं आपको बताऊं, कहाँ मैं आपको गाइड करूं। गाइस, कहीं ना कहीं अगर मैंने ये सीखा है, मैं चाह रही थी कि मैं भी आप लोगों तक ये डिलीवर करूं। अगर जो चीज़ें मुझे पता चली जो मेरे लिए हेल्पफुल है तो मुझे चाहिए, क्योंकि नॉर्मल जो आपकी स्टडी से हट के भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं ये चीज़ें। तो प्लीज़ गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।